फ्रेंड्स, एक पति और पत्नी अपने अपने फैमिली के साथ कोर्ट में अपने तलाक की फाइनल डेट पर जज साहब के सामने खड़े होते हैं। जो पति होता है उसका नाम विपिन है और उसकी पत्नी का नाम टीना होता है। जब जज साहब विपिन से कहते हैं, क्या तुम तलाक के लिए सहमत हो? तब विपिन तलाक की सहमति जताते हुए जज साहब से कहता है कि मैं सहमत हूँ। उसके बाद जज साहब उसकी पत्नी टीना से पूछते, क्या तुम तलाक के लिए सहमत हो? तब टीना बोलती है कि जज साहब, मैं तलाक के लिए सहमत हूँ, पर उससे पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि मैं तलाक होने से पहले एक रात अपने पति के साथ बिताना चाहती हूँ। तो उसकी ये बात सुनकर के जज साहब बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि 4 साल से तुम्हारे तलाक का केस इसी कोर्ट में चल रहा है। पिछली बार मैंने तुम्हें 6 महीने का समय इसलिए दिया था ताकि तुम सोच समझ कर अच्छी तरह से एक डिसीजन पर पहुंच जाओ। उसके बाद तुम्हारा तलाक फिक्स हो जाएगा। और साथ ही साथ मैंने तुम्हें कहा था, अगर तुम किसी डिसीज़न पर नहीं पहुँचे तो फिर मैं अपनी तरफ से फ़ैसला सुनाऊंगा, तो तुम्हें मानना पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स, जज साहब भी एक अच्छे इंसान थे। वह सोचने लगते हैं, क्या पता इस एक रात के कारण इन दोनों की ज़िंदगी दोबारा मिल जाए। जज साहब यह सोचते हुए टीना को एक रात अपने पति के साथ बिताने की सहमति दे देते हैं और साथ ही साथ कहते हैं कि कल सुबह 10 बजे तुम्हें फिर कोर्ट में हाजिर होना होगा और उसके बाद तुम्हारा तलाक का अंतिम फैसला होगा। यह बात सुनते ही जो टीना के माता पिता थे वह अपनी बेटी को जज साहब के सामने ही भला बुरा कहने लगते हैं। उनकी यह बात जज साहब सुनते हैं और उनसे कहते हैं कि आज से पहले जो लड़की थी आपके साथ थी, तब आप उसे समझा सकते थे। ये जो मैटर है कोर्ट तक नहीं आता। अब जो फैसला है वह आपकी बेटी के हाथ में है। उसे अपनी लाइफ जीने का पूरा अधिकार है। वह एक रात के लिए अपने पति के साथ रुक सकती है। आपको उसको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जज की यह बात सुनकर तो उसके मम्मी पापा चुप हो जाते हैं। उसके बाद तो टीना कोर्ट से बाहर आ जाती है और उसका पति विपिन भी कोर्ट से बाहर निकल जाता है। उसके बाद उसकी पत्नी टीना विपिन से कहने लगती है, चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो मेरे साथ एक रात बिताने का, पर यह जज साहब का ऑर्डर है। आज की रात तो तुम्हें मेरे साथ बितानी ही पड़ेगी। तब विपिन उसे मना नहीं करता, लेकिन वह कह देता है कि ठीक है। फिर टीना कहती है कि ना ही तो मैं तुम्हें अपने घर पर लेकर चलूँगी और ना ही मैं तुम्हारे घर पर आऊँगी। यह जो आज की रात है हम लोग कहीं बाहर होटल में बिताएंगे। तो मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगी कि तुम्हें किस टाइम पर किस होटल में आना है और साथ ही साथ तुम्हें रूम नंबर भी दे दूंगी। फिर टीना होटल का कमरा बुक कर लेती है और विपिन को होटल का एड्रेस और रूम नंबर भेज देती है। उसको शाम को 7 बजे एग्ज़िट होटल पहुंचने को कह देती है और विपिन एग्जैक्टली 7 बजे होटल में पहुंच भी जाता है। जो रूम उसने बताया था उसी रूम में चला जाता है, मगर उस रूम में टीना नहीं होती। वह उसका इंतज़ार करने लगता है। तकरीबन 15 मिनट के बाद टीना एक नई नवेली दुल्हन की तरह सज धज कर लाल साड़ी में होटल के कमरे में प्रवेश करती है। उसको देखने के बाद विपिन के चेहरे
पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मानो वह निर्जीव सा हो चुका है। फिर भी टीना उसके पास आकर बैठ जाती है। वह विपिन को कहती है, क्या तुम ठीक हो? उसका पति कोई जवाब नहीं देता है तो उसके थोड़ा और करीब जाती है, तब भी कोई जवाब नहीं देता है। तब वह बिल्कुल उससे चिपक कर बैठ जाती है, अपना एक हाथ उसके कंधे पर डालते हुए रोमांटिक अंदाज में उसके कान में कहती है, आज की ये रात तुम्हारे नाम है। तुम्हारी जो इच्छा हो वह तुम कर सकते हो। आज मैं मना नहीं करूँगी। लेकिन विपिन को तो मानो उसके कानों तक यह बात पहुँची ना हो, उस तरह से वह बिल्कुल निर्जीव सा बैठा रहता है। लेकिन टीना कुछ सोच रही थी, अलग ही मूड में होती है, उससे बात करना चाहती थी। वह बहुत ज़्यादा रोमांटिक मूड में होती है, उसे अपनी बाहों में भरने की कोशिश करती है तो वह विपिन उसे छिटक कर उससे अपने से दूर कर लेता है और कहता है कि क्या इस बात के लिए तुमने जज साहब से कोर्ट में मेरे साथ एक रात बिताने का टाइम मांगा था? अगर यह बात है तो मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता। मेरी कोई भी इच्छा नहीं है तुम्हारे साथ संबंध बनाने की। उसकी यह बात सुनकर भी टीना बिल्कुल गुस्सा नहीं होती और शांत रहती है। शायद वह इस रात के लिए कुछ अलग ही सोच कर आई थी। वह उससे कहने लगती है, कोई बात नहीं। फिर हंसते हुए कहती है, मेरे राजा कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मेरा अभी भी तुम पर पूरा अधिकार है। मैं जो चाहे कर सकती हूँ, तुम मुझे मना नहीं कर सकते हो। विपिन को उस पर गुस्सा आ जाता है। वह कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हारी मंशा क्या है? जो मेन बात है वह बताओ ताकि मैं भी यहाँ से निकल सकूं। तब टीना कहती है कि इन 4 सालों के दौरान क्या तुम्हारी बिल्कुल भी मुझसे मिलने की इच्छा नहीं हुई कि अपनी पत्नी से मिलूं? क्या तुम्हारी इच्छा मर गई है? वह उससे कुछ ऐसी बातें बोल जाती है जो बातें विपिन को चुभ जाती हैं। उसके बाद तो वह विपिन उसे कहता है, शायद तुम भूल गई हो, इन्हीं बातों को लेकर हमारा तलाक हो रहा है। जब भी कभी मैं तुमसे संबंध बनाता तो मुझे सिर्फ एक ही बात का ताना देती थी कि जब भी तुम्हें संबंध बनाना होता है तब तुम मुझसे प्यारी प्यारी बातें करते हो, उसके बाद तुम ऑफिस में अपना ध्यान रखते हो। उसके अलावा तुम कभी भी बैठकर मुझसे प्यार भरी बातें नहीं करते। वह कहने लगता है, क्या प्यार भरी बातें करना ही प्यार होता है? उसके अलावा क्या मैं तुम्हारा किसी भी बात में ख्याल नहीं रखता था? छोटी छोटी बातों को लेकर मैं तुम्हारे प्रति सीरियस नहीं था? वह कहने लगती है, खैर इन बातों को छोड़ो, मैं आज की बात कर रही हूँ। टीना कहती है कि शायद इस दुनिया में कोई एक ही मर्द ऐसा होगा, वह भी तुम्हारे जैसा, जिसके सामने इतनी खूबसूरत नौजवान दुल्हन जैसी लड़की बैठी हो और वह उसे छुए भी। लेकिन विपिन साफ शब्दों में कह देता है, मैं तुम्हारे साथ कोई संबंध बनाना नहीं चाहता हूँ। तुम्हें याद नहीं क्या? तुम भूल चुकी हो तुमने मुझे क्या क्या कहा था? तुमने तो यह भी कह डाला था कि मर्द को औरत से सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए होती है और जब वह चीज़ मर्द को मिल जाती है उसके बाद वह औरत की चाहत भी नहीं पूछता। तो फिर आज तुम खुद ही मेरे पास चलकर क्यों आई हो? मेरे साथ संबंध क्यों बनाना चाहती हो? आखिरकार क्या बात है? तुम खुलकर क्यों नहीं बताती? फिर टीना कहने लगती है कि मेरी कोई भी मंशा नहीं है तुमसे संबंध बनाने की, ना ही मैं तुमसे यहाँ पर संबंध बनाने के लिए आई हूँ। मैं तो सिर्फ एक सवाल का जवाब जानना चाहती हूँ। आज मैं 6 महीने के बाद तुमसे
कोर्ट में मिली तो मैंने देखा कि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हो। तुम्हारी आंखें और चेहरे को देखकर मुझे कोर्ट में ऐसा लगा कि तुम्हें अपने जीवन से प्यार नहीं है। तुम सबका मोह छोड़ चुके हो। आखिरकार ऐसी क्या बात है? तुम तो बहुत ज़्यादा हंसमुख हुआ करते थे, शरीर से हट्टे कट्टे थे। आखिरकार इन 6 महीने में ऐसा क्या हुआ? किसी भी बात में, किसी भी बहस में तुम मुझे जीतने नहीं देते थे, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि तुम बोलना ही नहीं चाहते हो? सिर्फ इसी बात का जवाब मैं जानना चाहती हूँ। अगर तुमने नहीं बताया तो शायद मैं तुम्हें तलाक नहीं दूँगी। विपिन कहने लगता है कि तुम तलाक दो या ना दो, 4-5 दिन या 4-5 महीने में मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊँगा और शायद फिर उसके बाद तुम मेरा चेहरा कभी भी नहीं देख पाओगे। चाहते हुए भी विपिन की यह बातें सुनकर टीना कहने लगती है कि मैं कुछ समझी नहीं, ज़रा खुलकर बताओ आखिरकार बात क्या है? अगर तुम शादी से लेकर अब तक तुम्हारे दिल में मेरे लिए ज़रा भी जगह है, ज़रा भी इज्जत है, तुम अगर मुझे चाहते हो, तुमने मुझे कभी भी प्यार किया है तो तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि आखिर बात क्या है। टीना की यह बात सुनकर तो विपिन अंदर से टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब तो विपिन रोते हुए कहने लगता है, जब हम पिछली तारीख पर कोर्ट में मिले थे, उसके 2-3 दिन बाद ही मेरे पेट में अचानक से दर्द हुआ। उसके बाद अस्पताल में जाकर जब मैंने मेरे चेकअप करवाए तो मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है और शायद अब मैं 4-5 महीने ही जी पाऊँगा। अगर मेरी बीवी होती, मेरे बच्चे होते तो शायद मेरे पास एक मकसद होता, मैं मेरी ज़िंदगी से प्यार करता। लेकिन अब मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि मैं प्यार कर सकूं, तो शायद जीवन का जीना ही बेकार है। मैंने अपने लाइफ से सारी आशाएं छोड़ दी है। उसकी कैंसर की बात सुनने के बाद तो टीना बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है। उसकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं। वह सोचने लगती है कि जिस पति की लंबी उम्र के लिए मैं हफ्ते में 3-4 बार उपवास रखा करती थी और जिन उपवास को लेकर मेरे पति और मेरे बीच झगड़ा हुआ करता था, आखिरकार वह पति आज अकेला पड़ गया है। वह अपने मौत से अकेला लड़ रहा है। आखिरकार मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं। इमोशनल होने के बाद वह अपने पति के गले लग जाती है, लेकिन उसका पति कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है। उसने तो सोच रखा था कि इस जीवन में अब मुझे नहीं जीना है। उसका पति विपिन उसे कहने लगता है कि अब तुम्हें पता चल गया है जो तुम जानना चाहते थे कि मैं कमज़ोर क्यों हूँ, मैंने जीवन से प्यार क्यों ख़त्म कर दिया है, तो अब मैं जा सकता हूँ। लेकिन टीना कहती है तुम अभी भी नहीं जा सकते हो। सुबह के 6 बजे तक तुम्हें मेरे पास रहना पड़ेगा। यह जज साहब का ऑर्डर है। उसके बाद अगली सुबह हमें 10 बजे जज साहब के सामने पेश होकर अपने बयान भी देने हैं ताकि हमारा तलाक हो सके और उसके बाद शायद मैं ज़िंदगी में तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊँगी। एक बार फिर तुम्हारे पास मौका है। तुम जो चाहे मेरे साथ कर सकते हो, मैं मना नहीं करूँगी। मगर विपिन का मूड बिल्कुल ख़राब होता है। वह बहुत ज़्यादा उदास होता है, कमज़ोर भी होता है। वह कह देता है मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना चाहता। फिर विपिन और टीना बेड पर एक दूसरे से दूरी बनाकर लेट जाते हैं। दोनों खुद की अतीत की बातें करने लगते हैं, जो भी उनकी लाइफ में घटित हुआ था, जो प्यार के लम्हे थे, जिन बातों को लेकर दोनों झगड़ा करने लगते हैं। और बात करते करते फिर
उन दोनों के बीच बहुत तेज झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होने के बाद वह एक दूसरे से रूठ जाते हैं। फिर टीना उससे पीठ फेर लेती है और विपिन भी उसके विपरीत दिशा में पीठ दिखाकर सो जाता है। मगर ऐसे माहौल में तो आप भी जानते हो कि नींद किससे आएगी। दोनों अपनी अपनी आंखें बंद करके सोच में पड़ जाते हैं और सुबह के 6 बज जाते हैं। टीना उठकर विपिन को कहती है कि अब चलने का टाइम हो गया। आज के बाद मैं तुम्हें कभी दोबारा नहीं मिल पाऊंगी। हमारा तलाक हो जाएगा। अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। मैं अभी भी 1 घंटा तुम्हें दे सकती हूँ, अगर तुम कुछ कहना चाहो तो अपनी तरफ से। लेकिन विपिन मना कर देता है। वह कहता है कि मुझे कुछ नहीं कहना। तो टीना कहती है कि हम 10 बजे कोर्ट में मिलेंगे। उसके बाद हमारी ज़िंदगी का फैसला हो जाएगा। फिर हम दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। और मुझे जो तुमसे पूछना था, जो भी बातें करनी थी, मेरे दिल में जो भी सवाल थे, वह सब मैं तुमसे पूछ चुकी हूँ। और फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। 10 बजे के बाद दोनों अपने अपने फैमिली के साथ कोर्ट में जज साहब के सामने खड़े हो जाते हैं। आज सुबह जज साहब बहुत ही पॉजिटिव और नई एनर्जी के साथ कोर्ट में आते हैं, यह सोचते हुए कि शायद आज उस कपल का मिलन हो जाएगा। क्योंकि पूरी रात जो साथ में थे, इसलिए एक दूसरे के साथ रात बिताने के बाद शायद वह एक दूसरे के हो जाएंगे। यह जो तलाक है आज कैंसिल हो जाएगा। इस बात की आशा करते हुए जज साहब विपिन से पूछते हैं कि क्या तुम अब भी तलाक लेना चाहते हो। तब विपिन बोलता है, हाँ जज साहब, मैं तलाक लेना चाहता हूँ। विपिन की यह बात सुनते ही जज साहब हैरान हो जाते हैं। अब यह बात सुनने के बाद वह उस लड़की टीना से भी आशा छोड़ चुके थे कि शायद वह भी यही बात बोलेगी कि मुझे भी तलाक लेना है। फिर भी जज साहब टीना से पूछते हैं कि क्या तुम भी तलाक लेना चाहती हो। तब टीना बोलती है कि जज साहब, मैं तलाक लेना नहीं चाहती हूँ। मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ, चाहे यह मुझे अपने साथ रखे या ना रखे, पर मैं ज़बरदस्ती उनके घर पर रह लूँगी। मगर मुझे इनके साथ ही रहना है। मैं दुख की घड़ी में इनका साथ देना चाहती हूँ, इन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती। जब मैं उनके घर में नई दुल्हन बनकर गई थी, तब मैं हफ्ते में 3-4 बार उपवास रखा करती थी, ताकि मेरे पति की उम्र लंबी हो और इन्हें कोई भी रोग या बीमारी ना हो, इनका स्वास्थ्य बिल्कुल सही रहे। मगर आज इनको कुछ ऐसी दिक्कत है और उस दिक्कत में मैं इनका साथ नहीं दूंगी तो शायद वह ऐसे ही दुख में चले जाएंगे और उसका दुख मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। जज साहब कहने लगते हैं कि ऐसा क्या दुख है, ऐसी क्या बीमारी है इनको, जिसके कारण तुम इतनी बदल गई हो। टीना कहती है कि इन 2 दिनों के दौरान जो मैंने देखा है, शायद मैंने मेरी पूरी ज़िंदगी में अनुभव नहीं किया। इसी कारण मैंने अपना फैसला बदल दिया। टीना कहती है कि मेरे पति को लीवर का कैंसर है। इस दुख की घड़ी में मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, उसके बाद चाहे मेरे साथ कुछ भी हो। यह बात सुनते ही टीना के माता पिता टीना से नाराज़ हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि जब तुम्हें पता है कि विपिन को कैंसर है, वह थोड़े दिनों में ही भगवान को प्यारा हो जाएगा, उसके बाद भी तुम उसके साथ रहना चाहती हो। आखिर बेटी, तुम अपना जीवन क्यों बर्बाद करना चाहती हो? ऐसा मत करो, हम तुम्हारी शादी कहीं और कर देंगे। मगर टीना अपने माता पिता को साफ साफ शब्दों में कह देती है कि मैं विपिन के साथ ही रहना चाहती हूँ। अगर मैं आज उनके साथ घर नहीं गई तो शायद मैं जीवन भर अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। मम्मी पापा, आप मुझे
आज मत रोकिए, मैं उनके साथ जाना चाहती हूँ। टीना की यह बातें सुनकर विपिन तो अंदर से हिल जाता है और वहीं फर्श पर ही नीचे बैठकर रोने लगता है। फिर टीना उसके पास जाकर विपिन को संभालते हुए कहती है कि अब यह रोना धोना तुम्हें शोभा नहीं देता है। अब तुम्हारे पास जिंदगी जीने का मकसद है। तुम्हारे पास तुम्हारी पत्नी है, उसके लिए तुम्हें जीना है। विपिन, तुम्हें मेरे लिए जीना होगा। तब विपिन मुस्कुरा उठता है और खुश हो जाता है और उसकी पत्नी टीना उसे गले लगा लेती है और दोनों खुशी के आंसू से रोने लगते हैं। जज साहब भी बहुत खुश हो जाते हैं। आखिरकार किसी न किसी तरह इन दोनों का मिलन हो गया। वह अपने पति के साथ अपने घर चली जाती है, अपने पति की केयर करने लगती है, उसका अच्छे से ख्याल रखने लगती है, अच्छी ट्रीटमेंट करवाती है। शायद भगवान ने इसलिए 4 साल तक कोर्ट में केस को चालू रखा होगा। इन दोनों को अलग इसलिए नहीं किया गया होगा कि आगे जाकर दोनों को मिलना ही है। आखिरकार वह दोनों एक हो ही गए, अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह बिता रहे हैं और विपिन अब बहुत खुश रहने लगा है। उसमें जीने की इच्छा जागृत हो चुकी है। फ्रेंड्स, आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा।